हेलो बच्चों। हमने कल अवर एनवायरनमेंट में पढ़ा था कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट दो कंपोनेंट्स थे, एक बायोटिक और एक एबायोटिक कंपोनेंट। आज हम पढ़ेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो हम कल पढ़ चुके थे, उसमें इतना नहीं था, बट बायोटिक कंपोनेंट्स मैंने कहा था इससे डिटेल में पढ़ेंगे। उसी के लिए आज का ये लेक्चर है। देखिए, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, वो हमने और तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, उनके फंक्शन के बेस पर कि वो फंक्शन क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स नंबर टू पर है हमारे पास कंज्यूमर्स। नंबर थ्री पर आते हैं हमारे पास डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स हमें इन तीनों कैटेगरीज को थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोड्यूसर। हाँ तो बच्चों, अभी जितने भी हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स थे उसको हमने तीन पार्ट्स में या तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहले प्रोड्यूसर्स, दूसरे कंज्यूमर्स, तीसरे थे हमारे पास डिकम्पोजर्स। अब हम सबसे पहले इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर्स। देखिए, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वर्ड से ही समझ आता है थोड़ा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना स्वयं बना सकते हैं। खाने में यानी फूड में बनता है, मेनली ग्लूकोज बनता है, शुगर्स बनती हैं। थ्रू फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। देखिए, प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी आती कहाँ से? देखिए, प्लांट्स जो हैं वो सन से जो एनर्जी आती है, सनलाइट, उस एनर्जी को यूज करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। उसके लिए काफी चीजें भी चाहिए, वो आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। मेनली मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। प्लांट्स के पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिससे वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से वो एनर्जी या फूड बना लेते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड है। इस सन की जो सोलर एनर्जी है, इसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास सबसे पहले तो प्लांट्स हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। आप भी ये कॉमन चीज जानते होंगे, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें कॉमन नेम से सियानोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये एक बैक्टीरिया है जिनके पास प्लांट जैसा ही पिगमेंट है और फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या करते हैं, ये खाना बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे यहाँ पर खत्म। अब अगली कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे जो है हमारे पास कंज्यूमर्स। आप इसको नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। क्या? देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रोड्यूसर्स पढ़ा। प्रोड्यूसर्स में मैंने आपको लास्ट में एक वर्ड लिखवाया था जिसे ऑटोट्रॉफ लिखवाया था। आपने ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स कई बार पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। देखिए, ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मतलब होता है सेल। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। तो प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। अब अगले ऑर्गेनिज्म के पास चलते हैं हम, कंज्यूमर्स। देखिए, जो कंज्यूमर्स हैं हमारे पास, कंज्यूम वर्ड को एक बार ध्यान से पढ़िए। अब बायोलॉजी ने वर्ड्स को समझ के इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली चीजों को पकड़ सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज में। कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों से अपना खाना कंज्यूम करें, उन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है।
ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है। मेन जो डेफिनेशन है इसकी, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करें अपने खाने के लिए, उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर। अब देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ से आ गया, वो चीज समझाता हूँ आपको। मान लीजिए प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया, प्रोड्यूसर्स ने बनाया फूड। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्लांट से खाना, जो घास है या फिर अनाज मिलता है हमें, हम ह्यूमंस डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, खाना ले सकते हैं। मान लीजिए प्लांट्स थे, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स ले लेते हैं। प्लांट से जो खाना लिया वो रैबिट ने लिया। रैबिट को डायरेक्टली खाना किससे मिल गया, प्रोड्यूसर से। बट अगर हम बात करें स्नेक की, स्नेक तो घास नहीं खा सकता, वो प्लांट्स नहीं खा सकता, तो उसे खाना कहाँ से चाहिए। स्नेक जो होगा मान लीजिए वो स्नेक रैबिट को खाएगा, तो स्नेक ने प्लांट से डायरेक्टली खाना नहीं लिया। खाना कहाँ से मिला, प्लांट से रैबिट, रैबिट से किस पर गया, स्नेक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपना खाना लें, उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर्स। आइए लिखते हैं, द ऑर्गेनिजम्स which are directly or indirectly depends on producers for their food are called consumers। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करे अपने खाने के लिए, उन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है। एग्जांपल्स की देखिए, एग्जांपल्स की बात करते हैं। ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना प्रोड्यूसर से लेते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो हमारे पास कंज्यूमर्स थे उनको हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है, यहाँ पर डिवाइड किया है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं, सबसे पहले आते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स। आपने मोस्टली को 3 जो वर्ड्स थे उनको सुना होगा, पैरासाइट्स आपने शायद ना सुना हो। सबसे पहले बात करते हैं हर्बीवोर्स। देखिए प्लांट्स ने सबसे पहले खाना बनाया, प्लांट से खाना जो बनाया वो ग्रीन प्लांट्स के पास, प्लांट से जो डायरेक्टली खाना लेते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें कहा जाता है हर्बीवोर्स। शुद्ध हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को खाएं उन्हें कहा जाता है हर्बीवोर्स। द ऑर्गेनिज्म विच ईट्स द प्लांट्स, ग्रास ईटर्स, आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को खाएं उन्हें हर्बीवोर्स या ग्रास ईटर्स कहा जाता है। देखिए एग्जांपल्स की बात, सबसे पहले काउ, डियर एंड काउ, डियर, रैबिट, एटसेट्रा। देखिए काउ ये भी घास खाती है, डियर ये भी घास, रैबिट ये भी। जो हर्बीवोर्स हैं वो घास खाने वाले या फिर प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को जो हिंदी में कहा जाता है उन्हें कहा जाता है शाकाहारी, ओ मांसाहारी। हर्बीवोर्स को शाकाहारी कहा जाता है, कार्निवोर्स को मांसाहारी और ओमनिवोर्स को सर्वाहारी। अब बात करते हैं कार्निवोर्स। देखिए कार्निवोर्स जो हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल्स को खाएं,
इन्हें फ्लैश ईटर्स, फ्लैश होता है मांस, मांस खाने वाले ऑर्गेनिज्म को मांसाहारी कहा जाता है। जो एनिमल्स को खाए उन्हें कार्निवोर्स। एग्जांपल्स की बात करें तो एनिमल्स खाने वाले ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? स्नेक, स्नेक एनिमल्स खाता है। लायन, ये भी एनिमल्स खाता है। टाइगर एनिमल्स खाता है। क्रोकोडाइल, एक्सेट्रा, ये सभी हमारे क्या है? कार्निवोर्स। नंबर 3, ओमनिवोर्स, सर्वहारी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सभी कुछ खा लें, प्लांट्स को भी खा लें, एनिमल्स को भी खा लें, दोनों को खा लें, उन्हें कहा जाता है ओमनिवोर्स या सर्वहारी। एग्जांपल्स, उदाहरण लीजिए। प्लांट्स और एनिमल्स को खाने वाले सबसे मेनली जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे पहले आता है आपका क्राउ, कौवा। ठीक है, कौवा भी खाता है। कैट, बिल्ली, ये भी खाती है। एंड हम इंसान जो ह्यूमंस जो हैं, हम भी दोनों में आते हैं ह्यूमन। ऐसे हम इंसान भी ऐसे हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? ओमनीवोर्स। नेक्स्ट, पैरासाइट्स। देखिए, पैरासाइट्स आपने सुना नहीं होगा पहले, इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है मान लीजिए। इस प्लांट पर कोई एक ऑर्गेनिज्म रहता है। मेनली जो एग्जांपल लेते हैं वो केस कट्टा का लेते हैं, जिसे अमरबेल कहा जाता है हिंदी में। अमरबेल एक छोटा सा प्लांट होता है, पतला सा, बिल्कुल हरा सा। वो इस किसी दूसरे प्लांट पर रहता है और उससे डायरेक्टली फूड लेता है, खुद खाना नहीं बनाता, उस प्लांट से डायरेक्टली फूड लेता है। और फूड देखिए, ये पैरासाइट्स जितने चालाक है, हम इंसान है, हम खाना लेते हैं, हमें खाना डाइजेस्ट करना पड़ता है हमारी बॉडी को। बाकी ऑर्गेनिज्म में इनको डाइजेस्ट, बट ये जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है इन्हें डाइजेशन की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट जो खाना डाइजेस्टेड होता है उस खाने को लेते हैं। देखिए, डाइजेशन वाली प्रोसेस को इन्होंने हटा ही दिया। तो देखिए, द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन द बॉडी or inside the body of host and consume the digested food from host body are called parasites। देखिए, कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो किसी होस्ट बॉडी, होस्ट वो है जिस पर पैरासाइट रहता है, वो ऑर्गेनिज्म जिस पर पैरासाइट या तो उसकी बॉडी पर रहेगा या उसकी बॉडी के अंदर रहेगा। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ में आए। सबसे पहले लाइस। अब ये लाइस क्या होता है? जू, हिंदी में जू कह दिया जाता है। मोस्टली ह्यूमंस के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब तो खैर नहीं होता क्योंकि अब साफ सफाई ज्यादा है, बट पहले के टाइम पे ऐसा होता था, सरों पर जू रेंगती थी, तो वो खाना जो थी अपना खून चूसती थी। अब वो खून जो उसमें डाइजेस्टेड फूड ही तो उसी से खाने लेते। ये प्लांट्स का पैरासाइट है, अमरबेल कहा जाता है। केस कटा के बाद में आता है हमारे पास में एक जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्लाज्मोडियम। इसको हम मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया बीमारी करने वाला। लोग कहते हैं कि मच्छर ने काट लिया तो मलेरिया, एक्चुअली मच्छर जो है, जो ऐसे तो मच्छर काटता नहीं, मच्छरियाँ काटती है। तो मच्छरियाँ जो है वो हमें बीमारी खुद नहीं करती। जो बीमारी, मलेरिया बीमारी जो होती है वो हमें इस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब ये कैसे होता है? देखिए, ये प्लाज्मोडियम जो है, ये जो मच्छर होता है या फिर मॉस्किटो जो है, उसके फीमेल मॉस्किटो उसकी बॉडी में रहता है, सलाइवरी ग्लैंड जो है उसकी उसमें रहता है। अब जैसे वो हमें काटती है, खून को सक करती है, उस टाइम पर हमारी बॉडी में ये मलेरियल पैरासाइट एंटर करता है और ये हमें इन्फेक्ट करने लगता है, उससे मलेरिया बीमारी होती है, इसलिए इसे मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है। यहाँ पर 4 कैटेगरीज में हमने कंज्यूमर्स को बांटा था, चारों पूरे हो चुके हैं। आप इसको बच्चों, हम अब
थर्ड टाइप जो था, जो हमने बायोटिक कंपोनेंट्स थे उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, उसमें से थर्ड है डिकम्पोजर्स। अब हम डिकम्पोजर्स को पढ़ेंगे। देखिए डिकम्पोजर्स आखिर होते क्या है। देखिए कोई भी डेड प्लांट या एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो कि क्या हो सके, डिकम्पोज हो सके, उसको तोड़ तोड़ कर, देखिए कोई और डेड बॉडी है वो बड़ी है, उसको तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे पार्ट्स में, इतने छोटे कि वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जैसे हो जाए, एलिमेंट्स जैसे हो जाए, जिससे कि एक नया कंपाउंड दोबारा बन सके। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ तोड़ कर एक सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें कहा जाता है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स मोस्टली जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकें। आइए लिखते हैं, those organisms which break down the complex compound of dead plants and animals into simpler substances are called decomposers। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट और एनिमल्स, उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ तोड़कर छोटे छोटे कंपाउंड्स में बनाते, उन्हें कहा जाता है डिकम्पोजर्स। तो देखिए इसको मैं आपको एक सिंपल बात से समझाता हूँ। हमारी जो बॉडी है वो मेनली बनी किससे है, शुगर्स से, मेनली प्रोटीन्स, शुगर्स, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, एसेट्रा, इन सभी से बनी है। अब ये शुगर्स तो बड़ी बड़ी हैं, इनके जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनमें तोड़ दिया जाता है और उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में। ये प्रोटीन, शुगर्स, ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इनको और छोटे में तोड़ा जाता है, जैसे शुगर्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एसेट्रा। ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजर्स के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं सैप्रोफिटिक फंजाई। सैप्रोफिटिक फंजाई, बैक्टीरिया, देखिए सारे बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स नहीं होते, मेनली कुछ बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया के बाद सम इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर्स का फंक्शन क्या है मेनली, सबसे पहले तो यही है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ना। कुछ पॉइंट्स हैं डिकम्पोजर्स से रिलेटेड। दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा दे हेल्प्स इन replenishment of mineral nutrients।
जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनके रेप्लेनिशमेंट में मदद करते हैं। ये किस तरीके से, मान लीजिए हमारी बॉडी मोस्टली कार्बन की बनी, एटमॉस्फेयर में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी कार्बन की बनी, तो एक जो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कोई डेड बॉडी, उसकी बॉडी के जितने कार्बन है उसको वापस से एटमॉस्फेयर में भी तो भेजना होगा, तो उसमें ये मदद करते हैं रेप्लेनिशमेंट में, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चलना, जिससे कि हमारी जो साइकिल्स हैं जैसे नाइट्रोजन साइकिल्स, कार्बन साइकिल्स, वो क्या रहे, मेंटेन रहे। आप इसको नोट कीजिए। हमारे जो कंपोनेंट्स थे बायोटिक सिस्टम के वो आज खत्म होते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियोस और आती रहे। एंड कमेंट। थैंक